कोई परिभाषा जानता है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष से, भाष का अर्थ होता है वाणी या बोली। एक प्रश्न और यहां पर आता है कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई या छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर लिपिक तरीके से हम लोग देखें या लिपि तौर पर देखें तो वो होगी क्या? वर्ण या अक्षर। अक्षर जिन्हें हम आ, बड़ा, का, खा, दा, धा, अड़ा इस प्रकार से करते हैं। दूसरा ये भाषा विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान के आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? बताओ। फर्डिनेंड डी सस्योर। फर्डिनेंड डी सस्योर है जो भाषा के जनक है। और भारतीय आधुनिक साहित्य के जनक, ये तो सभी को पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न आता है कि भाषा है क्या? भाषा क्या है? तो कुछ बताएगा भाषा की परिभाषा? इधर पीछे आमतौर पे आप लोगों ने लिखा है, वही भाषा की परिभाषा है। हाँ, व्यक्ता वाची वर्णा, व्यक्तावाची वर्णा ऐसा ताय में व्यक्तवाचा, व्यक्तवाचा, व्यक्तावाची वर्णा ऐसा ताय में व्यक्तवाचा। वर्णों में व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं, या जो भाषा वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। एक किनके अनुसार है ये परिभाषा? आचार्य पतंजलि के अनुसार। आचार्य पतंजलि कहते हैं कि वर्णों में व्यक्त बोली को ही भाषा कहते हैं। भाषा का दौर केवल काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र का ही नहीं रहा है। जो पश्चात काव्य शास्त्री रहे हैं उन्होंने भी भाषा को परिभाषित किया है। अगर हम कामदा प्रसाद गुरु की बात करें, कामदा प्रसाद गुरु, तो कामदा प्रसाद गुरु ने क्या परिभाषा दी है भाषा की? ये हमें लगता है कि ये जो भाषा कामदा प्रसाद गुरु ने दी है, ये भी हमने आप लोगों की जो नोटबुक में देखा है, ज्यादातर लोगों ने लिखा है। भाषा विचार विनिमय का साधन है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के ऊपर भली भांति या दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, वही भाषा कहलाती है। ये कामदा प्रसाद गुरु ने कहा है। भाषा की विशेषताएं क्या है? भाषा की विशेषताएं, हाँ वो क्या क्या? हाँ, और कोई इधर लड़कों में? भाषा सामाजिक संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है भाषा। नंबर 2, भाषा अर्जनशील होती है। भाषा अर्जनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। हर 7 किलोमीटर में भाषा का दौर बदल जाता है। आप यहाँ से जैसे कि थोड़े थोड़े क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर आपको लगेगा कि भाषा बदल रही है, सब अलग अलग भाषा होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है।
आ जाओ। पांचवा, भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। जटिलता से सरलता की ओर, सरलता की ओर। अच्छा, जटिलता से सरलता की ओर जाने का मतलब क्या है? अच्छा, कठिनाई के साथ की ओर। तो इसमें कौन सा नया शब्द बता दूं? भाई जटिलता का तो वो सिनोनिम से ही उसका जो समानार्थी शब्द है वो जटिल हो गया है, कठिन का। जटिलता से सरलता का मतलब ये है कि भाषा जब भी भाषा के सामने कठिन शब्दों का प्रयोग होता है उसके समानार्थक वो अपने सरल शब्दों को खोज लेते हैं और धीरे धीरे उन्हीं का प्रयोग करने लगते हैं। अब जटिलता सरलता एक हम लोग पानी की तरह देख सकते हैं। जैसे हम लोग किसी पानी के बहाव को या पानी को उड़ेल देते हैं तो पानी हमेशा ऊंचाई से निम्नतर की ओर जाता है, जहां भी उसको ढलान मिलेगी उसी तरह वो मुड़ता चला जाएगा। ये तो नहीं रहता कि पानी अगर हम इस फर्श को उड़ेल दें वैसे दीवार पे चढ़ते हुए छत पे चला जाए, ऐसा तो नहीं रहता, बल्कि छत से नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही भाषा का ये रहता है। दूसरा एक हम लोग जो पहले यहां बताए थे कि भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा सामाजिक होती है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? भाषा सामाजिक होती है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है? भाषा जैसे हम लोग जब मातृभाषा बोलते हैं तो मातृभाषा भी क्या होती है? जो समाज में या जो हमारे जो परिवेश है आसपास में जो भाषा चल रही है वही हमारी मातृभाषा होती है, वही हमारी सामाजिक भाषा होती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण का अर्थ क्या होता है बताओ? अरे ये तो हाई स्कूल सेंटर में पढ़ी नहीं आपको। अनुकरण का अर्थ क्या होता है? पीछा करना। अनु उपसर्ग लगा है करण में, अनु का अर्थ होता है पीछा करना। जैसे हम कहें कि शिष्य गुरु का अनुकरण करता है, गुरु द्वारा पद चिन्हों पर चलता है, वो क्या है? अनुकरण। एक पुत्र जब भाषा को या बोलना सीखता है तो क्या करता है? माता द्वारा उसको बार बार बुलवाया जाता है कि मामा बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो। जब उस प्रकार के बातों को पुनरावृत्ति की जाती है, बुलवाया जाता है, तब वो बोल पाता है। वो क्या है? अनुकरण। ठीक है।